क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर सेकेंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यह इस चैप्टर का 4th लेक्चर है। अगर इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। तो ये रहा डायमेंशन का डिफिनीसन। एंड अगर हम डायमेंशन को बेसिकली समझें तो डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर लगाना ताकि हम उसके माध्यम से किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए लेंथ। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है मीटर। अगर हम मीटर पर पावर लगा दें, यानी कि अगर हम मीटर पर पावर 2 लगा दें तो ये क्वांटिटी जो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज एरिया। मतलब कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और जब हम उस पर पावर लगा देते हैं तो वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो लेंथ है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसके यूनिट पर हमने 2 पावर लगा दिया और जब हमने इस क्वांटिटी मीटर पर 2 का पावर लगा दिया तो ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी यानी कि एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की तो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर देख सकते हैं जो मीटर है ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड जो सेकेंड है ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। हम 2 फंडामेंटल क्वांटिटी यानी लेंथ और टाइम का इस्तेमाल करके हमने एक्सीलरेशन को डेराइव किया है। तो इस केस में हमने इस्तेमाल किया है L पे पावर 1 एंड T पे पावर -2। यहाँ पर L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को और T जो है वो बता रहा है टाइम को। ऊपर देखिए मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट होता है इसलिए हमने L लिखा है। और टाइम की बात करें, सेकेंड की बात करें तो सेकेंड जो होता है वो टाइम का यूनिट होता है। सेकेंड स्क्वायर है इस वजह से हमने इसे T पे पावर -2 लिखा है। ये हो गया जो L पे पावर 1 T पे पावर -2 है ये हमें बता रहा है एक्सीलरेशन का डायमेंशन। ओके, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। यानी कि बेसिकली हम 2 एग्जांपल्स लिए हैं। इन दोनों एग्जांपल के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर लगाना ताकि हम उसके माध्यम से किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें, उसी को डायमेंशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से हम वेलोसिटी का यूनिट ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटर पे पावर 1 है। जब कोई पावर नहीं रहता है किसी भी क्वांटिटी पर तो हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मीटर पे पावर 1 है एंड सेकेंड पर भी पावर 1 है। तो हम वेलोसिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं L पे पावर 1 एंड T पे पावर -1। T पे पावर -1। देखिए यहाँ पर जो मीटर है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिस पे हमने 1 का पावर लगाया एंड जो सेकेंड है ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिस पे हमने 1 का पावर लगाया और पावर लगाने के बाद हमने इसको डायमेंशन बना दिया V को, यानी कि हमने पावर लगाने के बाद इसके माध्यम से हमने वेलोसिटी जो कि कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी है हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली डायमेंशन का मतलब यही है कि
किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर लगाना ताकि हम उसके माध्यम से किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। डायमेंशन जो होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन मतलब अब डायमेंशन का क्या इस्तेमाल है। ओके, देखिए पहला इस्तेमाल ये है कि डायमेंशन को अगर हम पढ़ते हैं तो इसके माध्यम से, डायमेंशन के माध्यम से कोई भी रिजल्ट दिया गया है, कोई भी इक्वेशन दिया गया है तो हम उसे प्रूव कर सकते हैं कि वो सही है या फिर गलत। दूसरा इसका डायमेंशन का इस्तेमाल ये है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके बीच का रिलेशन को बता सकते हैं। दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशंस है उसे हम डायमेंशन के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा डायमेंशन का इस्तेमाल, एंड दैट इज़ वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशन के माध्यम से। ओके, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं इनके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। प्लीज़ शेयर दिस video with your friends so that they can see this video and they can also understand the dimension. And please also subscribe my channel and like this video. Thank you for watching this video.